ये 2.5 किलो का हाथ जब उठता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। 32 साल पहले फिल्म दामिनी में सनी देओल ने अपने 2.5 किलो के हाथ की ताकत दिखाकर नॉर्थ के दर्शकों का दिल लूट लिया था। अब बॉलीवुड के ओजी एक्शन स्टार 67 साल की उम्र में जाट बनकर वही दमखम दिखाने साउथ के मैदान में उतरे हैं। खास बात यह है कि चेहरे और त्वचा पर इस बढ़ती हुई उम्र का असर दिखने के बावजूद वो अपने स्वैग, स्टाइल और एक्शन से अब भी इस बात का भरोसा हम लोगों को दिलाते हैं कि उनका ये 2.5 किलो का हाथ दर्जनों गुंडों को अकेले पीट पीट कर भूसा भर सकता है, चलती जीप को रोक सकता है और भारी भरकम पंखे को उठाकर हवा में उड़ा सकता है। फिल्म जाट असल में साउथ इंडियन स्टाइल में 80 के दशक वाले एंग्री यंग मैन सन्नी देओल की सुपर वापसी है, जो विशेष रूप से उस किस्म की मसाला फिल्मों के शौकीनों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिनमें दिमाग लगाना या लॉजिक ढूंढना बेवकूफ़ी होगी। फिल्म की शुरुआत जंगलों के बीच एक रोमांचक एक्शन सीन से होती है, जहां राणा तुंगा यानी रणदीप हुड्डा, उसका भाई सोमूलू यानी विनीत कुमार सिंह और कुछ साथी पेड़ों से लटक लटक कर जवानों के सिर काटते दिखते हैं। वैसे पूरी फिल्म में आपको इतने कटे सिर दिखेंगे कि सिर चकरा सकता है। श्रीलंका से भारत में पुलिस वाले को रिश्वत खिलाकर अपने कुनबे के साथ घुसा राणा तुंगा आंध्र प्रदेश के 30 सुदूर गांवों को अपनी लंका बना डालता है। अपनी बर्बरता और खून खराबे से वो गांव वालों से जबरदस्ती उनकी जमीनें हथिया रहा होता है। तभी एक किसान से जवान बने ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह यानी अपने जट सन्नी देओल की एंट्री होती है। वो हाथ से इडली गिराने वाले मामूली गुंडे से सॉरी मंगवाते मंगवाते लोकल भ्रष्ट नेता के जरिए सोमूलू और फिर राणा तुंगा तक पहुंच जाते हैं, जो उसके पूरे साम्राज्य को ताश के पत्ते की तरह बिखेर देता है। पहली बार हिंदी पट्टी का रुख करने वाले फिल्म के राइटर डायरेक्टर गोपी चंद मलिनेनी का लक्ष्य पहले सीन से साफ है। उन्हें सिर्फ एक मसाला एक्शन एंटरटेनर बनानी है, जिसे देखकर जनता कभी सीटी मारे, कभी चौंके तो कभी भावुक हो जाए। इसीलिए एक्शन के भरपूर डोज के साथ उन्होंने किसानों, बेटियों की व्यथा कथा भी डाली है। फिल्म का ये प्लॉट आपको शाहरुख खान और एटली वाली जवान की भी याद दिलाएगा। गांव में अत्याचार करते खूंखार विलन से आजादी दिलाने वाले अवतरित होने वाले मसीहा की कहानी 80 के दौर में आप लोगों को ले जाएगी। लेकिन कहानी में कई चीजें बेसिर पैर की भी हैं। मसलन एक बच्ची के पत्र से भावुक हुई राष्ट्रपति का आनन फानन में सीबीआई अफसर को बुलाकर केस सौंपना, जो फिल्म के अंत तक घटनास्थल तक पहुंच ही नहीं पाता। मगर नियम कानून की परवाह कौन करे जब फिल्म में एक्शन, इमोशन, कॉमेडी और उर्वशी रौतेला का आइटम नंबर जैसे तड़के डाले जाते हैं। गोपी चंद ने अपने एक्टर्स की खूबियों को भी बखूबी भुनाया है। सनी देओल इस एक्शन अवतार में जानदार लगे हैं। वहीं रणदीप हुड्डा ने अपने रावण रूपी विलन से हीरो को चमकने का मौका दिया है। राणा तुंगा की पत्नी की भूमिका में रेजिना कैसेंड्रा ने भी लेडी पुलिस अफसर के चीरहरण वाले छिछले सीन के बावजूद शानदार काम किया है। सयामी खेर भी अपने रोल में जमी हैं। हाँ, विनीत कुमार सिंह को अपनी प्रतिभा दिखाने का पर्याप्त मौका नहीं मिला। लेकिन तकनीकी पक्ष की अगर बात करें तो ऋषि पंजाबी की सिनेमाटोग्राफी काफी अच्छी है, मगर बेबी जॉन के बाद यहाँ भी थमन एस का संगीत कोई प्रभाव नहीं छोड़ता। कुल मिलाकर अगर आप 80 के दशक वाले सन्नी देओल का स्वैग मिस कर रहे हैं तो ये फिल्म केवल आपके लिए है। मगर फिल्म में कुछ सीन इतने विभत्स हैं कि कमजोर दिल वाले और छोटे बच्चों को प्लीज इससे दूर रखें। सनी देओल के स्वैग और एक्शन के आप फैन हैं तो दोस्तों ये फिल्म सिर्फ आपके लिए है।